हम लोग डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का, जो कंप्लीट द रिएक्शन पूछा जाता है। कंप्लीट द रिएक्शन जो जो इम्पोर्टेंट होगा 2025 वाले एग्जाम के लिए। अब देखो, इसके पहले हम लोग 2 वीडियो देख चुके थे जिसमें IUPAC जितना भी इम्पोर्टेंट था उसको देख चुके थे। उसके बाद नेमिंग रिएक्शन देख चुके थे हम लोग, जिसको नेम रिएक्शन भी बोल सकते हैं हम लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट द रिएक्शन। क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया हुआ और यहाँ पे HI दिया हुआ है। तो कभी भी डबल बॉन्ड दिया रहे और HI या HBr या HCl दिया रहे तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज है। या तो वो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा, या तो वो एंटी मार्कोनिकोव करेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब वो एंटी और मार्कोनिकोव में फर्क ये रहेगा, इसलिए एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड लिखा रहेगा, मतलब जिसमें पेरोक्साइड नहीं लिखा रहेगा वो हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब देखो, इस क्वेश्चन में पेरोक्साइड नहीं है, मतलब एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो क्या यूज होगा, मार्कोनिकोव। अब मार्कोनिकोव में एडिशन रिएक्शन होता है। एडिशन रिएक्शन किस तरह से होगा, याद रखना, जो डबल बॉन्ड है ये वाला कार्बन को देखना है। इस कार्बन में देखो, ये और ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन में देखना है कि किसके पास कितना हाइड्रोजन है। अगर याद रखना, एक होता है लेस हाइड्रोजन, एक के पास कम होगा, दूसरे के पास क्या, मोर हाइड्रोजन, ज्यादा हाइड्रोजन होगा। तो याद रखना, जिसके पास लेस हाइड्रोजन है उसके पास या तो Br को भेजेंगे, या तो I रहेगा तो I को भेजेंगे, या Cl रहेगा तो Cl को भेजेंगे। और मोर हाइड्रोजन के पास किसको भेजेंगे, हाइड्रोजन को। उसी तरह से एंटी जनरली HBr के साथ ही लिखा रहेगा, ठीक है। अब देखो, इसमें भी उसी तरह से देखना, लेस हाइड्रोजन और मोर हाइड्रोजन। लेस हाइड्रोजन के पास याद रखना हाइड्रोजन को भेजेंगे और मोर हाइड्रोजन के पास Br को, बस इसका ऑपोजिट। मार्कोनिकोव का ऑपोजिट होगा एंटी मार्कोनिकोव। अब देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, HI लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, मार्कोनिकोव रूल होगा। उसी तरह से ये भी देखो HBr है, ये भी क्या होगा, मार्कोनिकोव रूल होगा, ये भी मार्कोनिकोव रूल। अब देखो, इसी में देखेंगे हम लोग कि किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है और किसके पास कम हाइड्रोजन है। जैसे पहला दिया हुआ क्या, इस तरह से दिया हुआ है, और इसके साथ कौन है, CH3। अब देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है ये, तो हम क्या बोले थे, डबल बॉन्ड वाला कार्बन को देखना है। तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन कौन कौन है, देखो यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन। अब देखो, इसके पास टोटल कितना बॉन्ड है, काउंट करो। इसके पास देखो 1 2 और इधर एक 3, टोटल कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। मतलब कितना हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा। उसी तरह से इसके बाद ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, देखो 1 2 3, इधर एक 4, तो इसके पास टोटल 4 बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन आएगा क्या, तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, बट इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसके पास क्या है, मोर हाइड्रोजन। इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो लेस हाइड्रोजन। अब देखो, इसी चीज को हम लोग एडिशन कराएंगे इसके साथ, HI के साथ। तो अब देखो, ये जो है किसके पास जाएगा, इसी के बेसिस पे सोचना, ये दिया हुआ है। तो ये जो I है, इस I को इसके पास भेजेंगे जिसके पास लेस हाइड्रोजन है, और ये किसके पास जाएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। और यहाँ पे कौन आ गया, इस कार्बन में I आ गया। अब देखो, इसको 2 हाइड्रोजन, एक ऑलरेडी था और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। तो ये हाइड्रोजन को दिखाओ या ना दिखाओ चल जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाला में क्या बोला, देखो सेम उसी तरह से, इसको किसको देखना है हम लोग को, इस कार्बन को और ये कार्बन को। इसके पास देखो कितना हाइड्रोजन है, 1 2 है, बट इसके पास कितना है, 1 है। तो ये Br किसके पास जाएगा, इस कार्बन के पास, और हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, इस कार्बन के पास। तो क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, C, यहाँ पे कौन आ जाएगा, Br आ जाएगा। ऊपर लगा देंगे Br, नीचे एक हाइड्रोजन है। अब देखो 2 बॉन्ड था, एक टूट गया, उसके बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो गया, 1 2 और इधर से 1 आ गया, टोटल कितना हो गया, 3। तो हम लोग CH3 लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, बेंजीन है। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला उसी तरह से डबल बॉन्ड को देखना है। डबल बॉन्ड कौन कौन है, ये। अब देखो, ये डबल बॉन्ड में यहाँ पे क्या है, H2 है, और यहाँ CH2 है, यहाँ पे CH है। तो किसके पास मोर हाइड्रोजन है, इसके पास मोर है और इसके पास लेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है H को मोर हाइड्रोजन के पास भेजेंगे और ये Br को लेस के पास भेजेंगे। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो यहाँ से लिखना चालू करेंगे, ये CH3, उसके बाद क्या आ जाएगा, CH2, उसके बाद C,
H और इसके पास कौन आ जाएगा Br, उसके बाद हो जाएगा CH3। तो कभी भी होगा तो याद रखना या तो मार्कोनिको होगा या तो एंटी मार्कोनिको होगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ इन दी फॉलोइंग रिएक्शन, देखो CH3Br को रिएक्ट करें किसके साथ Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो दिया हुआ CH3 को रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग Br, CH3Br और किसके प्रेजेंस किसके साथ Mg और प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब देखो ड्राई ईथर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये एडिशन हो जाता है दोनों के बीच। तो क्या बनेगा CH3Mg और यहाँ पे आ जाएगा Br। इसी को बुलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम लोग करते हैं H2O के साथ, ठीक है, तो H2O के साथ जब करेंगे तो हमेशा याद रखना यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो किसके पास देखो H2 को तोड़ेंगे तो क्या बनता है H प्लस और OH माइनस। ये जो H प्लस है ये किसके पास चल जाएगा माइनस के पास। तो यहाँ पे देखो कितना हाइड्रोजन था 3 था, तो क्या बन जाएगा CH4 बन जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा यहाँ से और ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा Mg, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br। तो यहाँ से क्या बन गया मीथेन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा CH4, तो Y बन जाएगा ये मीथेन। क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द मेजर प्रोडक्ट इन दी फॉलोइंग। देखो ये दिया हुआ है, इसको रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं हम लोग Br2 इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट या सनलाइट, कुछ भी लिखा रह सकता है। तो जब भी इस तरह का लिखा रहेगा या तो Br2 दिया रहेगा या तो Cl2 और किसके प्रेजेंस में अल्ट्रावायलेट लाइट मतलब UV लाइट। उस केस में हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कहाँ से इजीली होगा, याद रखना सबसे इजीली बेंजाइल कार्बन वाला जो हाइड्रोजन होगा वहां से होगा, उसके बाद एलाइल। तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। उसके बाद 3 डिग्री कार्बन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बन, उसके बाद 1 डिग्री, फिर आता है विनाइल और एराइल आता है। अब देखो ये बेंजाइल किसको बोला जाता है, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, किसी का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या दिया हुआ है, ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ यहाँ देखो NO2 है और ये क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे दिया हुआ है CH3, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमेशा एक चीज याद रखना, ये जो बेंजीन है, बेंजीन के बगल वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसी कार्बन को हम लोग बेंजाइल कार्बन बोलते हैं। तो ये कार्बन क्या है बेंजाइल कार्बन। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये वाला कार्बन। तो यहाँ पे टोटल देखो कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को हटा के एक हाइड्रोजन नीचे दिखा दे रहे हैं। उसी तरह से हम लोग Br2 को Br और Br लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H और यहाँ से Br, HBr निकल जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, बाकी जैसा था सेम लिख देना, ठीक है। यहाँ पे NO2 आ जाएगा और यहाँ पे देखो CH और यहाँ पे कौन आ गया Br और यहाँ पे CH3। अब देखो यहाँ से ये क्या निकल गया HBr, प्लस लगा के हम लोग क्या लिखेंगे HBr। तो कभी भी Cl2 या Br2 दिया रहे हैं तो हमेशा याद रखना सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बेंजाइल वाला कार्बन, फिर एलाइल, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन विनाइल और एराइल होता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या बोला है ये रिएक्शन में, ये सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो कभी भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में दिया रहेगा तो ये नेमिंग रिएक्शन है, इसको बोला था ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन, तो ऊर्ज रिएक्शन कैसे होगा, इसी चीज को हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं। क्या दिया हुआ यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, देखो CH3CH ये वाला मॉलिक्यूल से। अब तो उसके साथ कौन है, ये CH3 है, वो CH3 को ऊपर लगा दे रहे हैं और ये जो Cl है उसको यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट, अब तो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है सोडियम के साथ, यहाँ पे लिख सकते हैं Na। तो हमेशा याद रखना सोडियम 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। तो ये भी कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो इसी चीज को दोबारा यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कौन है Cl है, तो यहाँ से लिखना चालू करें प्लस Cl। उसके बाद देखो कौन है CH, यहाँ पे CH, उसके ऊपर एक CH3 है, उसके साइड में और एक CH3 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, यहाँ से ये निकाल लो तो क्या बना, यहाँ से लिखना चालू कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है CH3 है, उसके बाद देखो यहाँ पे C और यहाँ पे CH3 है, तो उसके साथ वो भी लिख देंगे हम लोग CH, ऊपर क्या है CH3 है। फिर उसके साथ देखो ये तो निकल गया, तो यहाँ से बचा कौन ये,
उसके साथ ये CH3 है और ये CH3 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग CH, एक ऊपर CH3 है और एक साइड में CH3 है, प्लस कितना मॉलिक्यूल्स सी देखो Na है, 2 मॉलिक्यूल्स Na है और Cl भी 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या है, Br को रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग AgCl के साथ, तो AgCl जो होता है वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो याद रखना यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो AgBr यहाँ से निकल जाएगा और जुड़ेगा किस तरह से, CH3 CH2 और यहाँ पे N और C जुड़ेगा, याद रखना कहाँ से जुड़ेगा, N उसके बाद C, तो ये आ जाएगा इसका प्रोडक्ट। इसमें दिया हुआ है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये PCl5 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये जो दिया हुआ है ये साइक्लो है, साइक्लो CH2 और इसके साथ क्या है OH है, इसको रिएक्ट किसके साथ कराएंगे हम लोग, PCl5 के साथ। जब PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो PCl5 को ऐसा लिख सकते हैं, कितना Cl है 5, तो एक Cl यहाँ पे लगा दीजिए, Cl 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 और Cl। तो ये जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखो यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl निकल गया, यहाँ से तो भाई पूरा कंपाउंड एक Cl लेके निकल गया, तो यहाँ से लिखना चालू कर रही है वाला से। तो क्या दिया हुआ है, ये साइक्लो है, उसके साथ कौन है CH2 और एक Cl आ गया, प्लस यहाँ से क्या निकला HCl प्लस जो बचा, देखो यहाँ से कौन बचा, ये वाला ग्रुप, ठीक है, तो यहाँ से निकला PO और Cl कितना बचा, यहाँ से 3, तो हम लोग POCl3 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा। अब देखो ये जो सेकंड वाला है ये अपने से ट्राई करो, ये मार्कोनिकोव रूल के बेसिस पे होगा, तो ट्राई करके कमेंट में बताओ इसका क्या होगा आंसर। जैसे इसमें दिया हुआ देखो, इसमें पैरोक्साइड है, तो पैरोक्साइड होगा तो एंटी मार्कोनिकोव रूल, कहीं भी पैरोक्साइड होगा तो एंटी मार्कोनिकोव होगा। एंटी में हम लोग क्या बताया था अभी, जिस लेस हाइड्रोजन के पास कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, और मोर हाइड्रोजन के पास Br जाएगा। तो इसका पहले रिएक्शन देख लेते हैं। देखो ये के बीच देखना, ये जो डबल बॉन्ड दिया हो इसके बीच देखेंगे, तो इसके बीच कौन कौन है, जैसे ये देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन है किसके पास जाएगा, जिसके पास कम है, और ये Br किसके पास जाएगा, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बेंजीन है, उसके बाद क्या दिया हुआ CH2 है, उसके बाद देखो CH, उसके बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, उसके बाद CH2 और यहाँ पे Br आ जाएगा। अब देखो ये जो रिएक्शन है SOCl2 को जब रिएक्ट कराते हैं हम लोग, ये है साइक्लो, उसके साथ कौन है OH प्लस SOCl2। जब SOCl2 ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। अब तो यहाँ से क्या निकल जाएगा HCl, यहाँ से क्या निकल जाएगा SO2 और यहाँ से ये जो बना निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है साइक्लो है, उसके साथ कौन आ गया Cl, ये वाला Cl आ जाएगा, उसके बाद SO2 प्लस HCl। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है KCN, इसके पहले हम लोग क्या देखे AgCN। याद रखना KCN के साथ अगर होगा तो यहाँ से देखो K और यहाँ से Cl, KCl यहाँ से निकल जाएगा, तो ये जो होता है ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग आयनिक, तो इसलिए इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा CH3CN लगेगा। याद रखना इसमें साइनाइड बनता है, साइनाइड, तो ये साइड में लिख के रखना। अगर KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसको हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट क्या आता है साइनाइड, क्यों आता है, ड्यू टू आयनिक, ठीक है। और AgCN के साथ अगर करते हैं हम लोग तो वहां से आता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का मतलब N और C, N से जुड़ेगा, ये किसकी वजह से आता है, ड्यू टू कोवेलेंट। अब देखो ये सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है ये भी नेमिंग रिएक्शन है, इसी को बोला जाता है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन है जो नेमिंग रिएक्शन से, कंप्लीट द रिएक्शन बहुत सारा पूछता है जो नेमिंग रिएक्शन से रिलेट करेगा, तो ये भी ऐसे नेमिंग रिएक्शन है। इसके पहले भी हम लोग ऊर्ज रिएक्शन के बारे में पढ़े हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग किसके साथ CH3
Cl के साथ, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। जब इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो याद रखिए जो Cl होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, मतलब कहाँ कहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, या तो ऑर्थो, ये होता है ऑर्थो, ये होता है मेटा और ये होता है पैरा। तो हाइड्रोजन हम लोग या तो ऑर्थो से निकालेंगे या तो पैरा से निकालेंगे, तो इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बोला जाता है। देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन को दिखा सकते हैं, यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो HCl, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो यहाँ पे Cl था और यहाँ पे कौन आ गया, CH3 प्लस, पैरा से भी तो निकल सकता है, तो पैरा से अगर निकालेंगे तो क्या स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या जाएगा, CH3 आएगा प्लस, अब देखो यहाँ से क्या निकला, H और यहाँ से Cl, तो क्या निकल जाएगा, HCl। याद रखना जो पैरा वाला होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर का मतलब ज्यादा अमाउंट में फॉर्म करेगा, स्टेबल होता है, और ये क्या हो जाएगा, माइनर। क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो पहला वाला किसके साथ, SOCl2 के साथ दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं, पहला दिया हुआ है ये साइक्लो, उसके साथ कौन है, OH, इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग SOCl2 के साथ। जब SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SOCl2 ऐसे लिख सकते हैं, S डबल बॉन्ड O, HCl इधर, HCl इधर। अब देखो इसको जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, HCl, यहाँ से SO2 और यहाँ से पूरा एक कंपाउंड निकल जाएगा। देखो तो यहाँ से क्या बना, ये साइक्लो, उसके साथ कौन आ गया, Cl प्लस क्या निकला, SO2 प्लस H और Cl, पहला नंबर। सेकेंड नंबर क्या बोला है, देखो ये रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये वाला देखो इसमें दो चीज दिया, यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है, तो याद रखना ये जो होता है ये लेस रिएक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली ये बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट किसके साथ करेगा, इसके साथ। यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, तो क्या बना लेगा, देखो जो रिएक्ट करता है बस वही चेंज होगा, बाकी जैसा है वैसे छाप देना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CH2 और यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH प्लस क्या निकला, H2O। अब देखो ये भी रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये जो दिया हुआ है रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन नंबर 5 में क्या है, CH3 CH2, यहाँ पे Br है, और रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, NaI के साथ। देखो ये जो होता है ना, इसको हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोला जाता है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो हेलोजन एक्सचेंज या तो फिंकल स्टील रिएक्शन बोला जाता है, फिंकल स्टील रिएक्शन, ये भी नेमिंग रिएक्शन है। तो यहां से क्या निकल जाएगा, देखो NaBr, तो बचा कौन यहाँ से, CH3 CH2 और यहाँ से I, उसको लिख सकते हैं हम लोग CH3 CH2 और यहाँ से I प्लस क्या निकला, NaBr। तो एक हेलोजन दूसरा हेलोजन को क्या कर गया, एक्सचेंज कर दिया। अब देखो ये जो रिएक्शन है 6 नंबर, ये रिएक्शन अभी हम बताए थे कि कभी भी हाइड्रोजन कहाँ से इजीली निकलेगा, बेंजाइल, फिर क्या बताए थे, एलाइल। अब देखो एलाइल किसको बोला जाता है, जैसे मान लो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो ये साइक्लो, उसके साथ यहाँ पे कौन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं लोग, Br2, इसके प्रेजेंस में सनलाइट या हीट कुछ भी लिखा, या यूवी लाइट, ठीक है। अब जो इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, देखो ये जो कार्बन, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये और ये। अब देखो ये जो कार्बन, डबल बॉन्ड वाला कार्बन के बगल वाला कार्बन जो है, बगल वाला कार्बन कौन कौन है, इसमें ये कार्बन और ये कार्बन, इसी को बोला जाता है एलाइलिक कार्बन। तो याद रखना इसमें कौन है, एलाइलिक कार्बन, और ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इसी को बोला जाता है विनाइल। तो विनाइल क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, एलाइल क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो हाइड्रोजन हम लोग कहाँ से निकालेंगे, या तो इस कार्बन से निकालेंगे या तो इस कार्बन से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को दिखा सकते हैं ऐसा करके, Br को क्या लिख सकते हैं, Br2 को Br और Br, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HBr। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा Br प्लस यहाँ से क्या निकला, HBr। तो ये हो गया इसका रिएक्शन।
क्वेश्चन दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 Cl, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग? NaI के साथ। NaI यही होता है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अब देखो यहाँ से क्या निकल जाता है? NaCl, और यहाँ से जो दिया हुआ है इसको लिख देंगे, उसके साथ कौन आ गया? I। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे कौन आ गया? I, प्लस क्या निकल गया? NaCl। सेकेंड वाला देखो, यहाँ पे एक KOH दिया हुआ है और यहाँ पे दिया इथेनॉल, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे अल्कोहलिक KOH। जहाँ अल्कोहलिक KOH रहता है वहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो ये जो दिया हुआ है, पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं कंप्लीट में। देखो क्या दिया हुआ है? C, उसके साथ देखो कितना CH3 है? 3 मॉलिक्यूल्स, एक यहाँ पे CH3, एक CH3 और एक नीचे CH3 है, CH3, और यहाँ पे कौन है? Br। इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग KOH, और यहाँ पे इथेनॉल लिख दिया है। जहां इथेनॉल लिख देगा मतलब ये अल्कोहलिक वाला केस हो, ठीक है। जहां वाटर दिया रहेगा वो एक्वस का। अब देखो ये क्या करेगा, इसका और इसमें, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होता है? Br का। तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसके पास जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस, और इसमें कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या बना? कार्बोकेटाइन बना, CH3 और नीचे एक CH3 है। अब देखो यहाँ पे क्या बना? कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है, अब उसको हेल्प चाहिए, तो कौन कौन हेल्प कर सकता है? देखो ये और ये तीनों में से कोई भी हेल्प कर सकता है। तो किसी एक से हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना हाइड्रोजन है? 3 है, तो यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं CH2 और एक H। अब देखो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा और ये बॉन्ड इसके पास आया, तो यहाँ पे क्या बना? देखो यहाँ पे CH3C, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आया और CH2 हो गया, ऊपर क्या है? CH3। अब देखो यहाँ से क्या निकला? Br और यहाँ से K, क्योंकि यहाँ पे K प्लस में टूटता है, तो K और यहाँ से Br, तो क्या निकल गया? KBr प्लस यहाँ से देखो OH और यहाँ से क्या निकला? H, तो क्या निकल जाएगा? प्लस H2O। तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट। कब? जब अल्कोहलिक यहाँ पे लिखा रहता है, या तो यहाँ पे इथेनॉल दे देगा, तो समझ जाना वो अल्कोहलिक का बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ पे देखो वाटर बोल दिया, वाटर का मतलब ये एक्वस का बात कर रहा है। एक्वस वाला डायरेक्ट होगा, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे क्या दिया हुआ है? CH3, उसके बाद CH। अब देखो CH के साथ Br है, तो Br को नीचे दिखा सकते हैं। उसके बाद क्या है? CH2, उसके बाद दिया हुआ है CH3। रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? NaOH के साथ। जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? देखो Na और यहाँ से Br। ये कब निकलेगा? जब वो वाटर या एक्वस लिखा रहेगा। यहाँ पे वाटर लिख दिया है, ठीक है। कभी कभार H2O लिख देगा, कभी कभार एक्वस लिखा रहेगा, तो कुछ भी लिखा रह सकता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CH, यहाँ पे कौन आ गया? OH, उसके बाद CH2, देन CH3। अब देखो यहाँ से देखो KCN है, तो यहाँ से डायरेक्ट निकलेगा K और यहाँ से Br, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? CH3 CH2 और उसके साथ कौन आ जाएगा? Cl प्लस क्या निकलेगा यहाँ से? KBr, डायरेक्ट बनेगा। यहाँ से उसी तरह से देखो, यहाँ से क्या निकल जाएगा? ये जो है Na और यहाँ से Cl, NaCl निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पे क्या है? C6H5O, हम लोग उसको लिख सकते हैं C6H5O। उसके साथ कौन आ जाएगा? देखो ये वाला ग्रुप क्या है यहाँ पे? C2H5 प्लस क्या निकला यहाँ से? NaCl। अब देखो यहाँ पे SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या दिया हुआ है? 6 नंबर, ये दिया हुआ CH3 CH2 और वहाँ पे फिर CH2 फिर OH है। रिएक्ट करा है किसके साथ? SOCl2 के साथ। जब SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, इसी तरह से SOCl2 को लिख सकते हैं S डबल बॉन्ड O, एक Cl इधर, एक Cl यहाँ। यहाँ से क्या निकला? HCl, यहाँ से क्या निकला? SO2, और यहाँ से पूरा कंपाउंड निकल गया। तो यहाँ से लिखना चालू कर रहे हैं हम लोग। क्या दिया हुआ? CH3, उसके बाद क्या दिया हुआ यहाँ पे? CH2, फिर क्या है? CH2, देन Cl प्लस यहाँ से क्या निकला? SO2 प्लस HCl। अब देखो ये जो दोनों हैं, ऊपर वाला होगा एंटी मार्कोनिकोव रूल
और नीचे वाला हो जाएगा मार्कोनिकोव रूल, क्योंकि पेरोक्साइड रहेगा तो एंटी होगा, और इसमें एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड मतलब पेरोक्साइड नहीं रहेगा तो मार्कोनिकोव होगा। तो यार इसका रिएक्शन करना चाहेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे क्या दिया हो, CH3, उसके बाद CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या दिया हुआ है H, और यहाँ पे Br। अब देखो एंटी मार्कोनिकोव रूल याद रखना, लेस हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन जाएगा और मोर हाइड्रोजन के पास Br जाएगा। ये एंटी मार्कोनिकोव रूल का AMR। और मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, जस्ट उल्टा होगा, लेस हाइड्रोजन के पास Br जाएगा और मोर हाइड्रोजन के पास H जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये किसके बीच देखना, डबल बॉन्ड के बीच, इसके बीच। तो यहाँ पे देखो कितना हाइड्रोजन है, एक है, इसके पास दो है, तो बॉन्ड टूटेगा। तो इसके पास देखो ये जो Br है इसके पास जाएगा, इसके बेसिस पे सोचो। ठीक है, मोर हाइड्रोजन के पास कौन जाएगा, Br, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, इसके पास कम। इसको नहीं कंपेयर करना, याद रखना, जहाँ डबल बॉन्ड है उसी को कंपेयर करना है। तो क्या जाएगा, CH3 CH2 CH2, उसके बाद CH2 और यहाँ पे कौन आ जाएगा, Br, और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। उसी तरह से देखो इसमें क्या होगा, मार्कोनिकोव रूल किसके बेसिस पे होगा, ये क्या दिया हुआ CH3, उसके बाद CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, और CH3 कितना मॉलिक्यूल है, 3 है, यहाँ पे सॉरी 2 मॉलिक्यूल CH3 है, प्लस H और यहाँ पे Br। ये क्या शो करेगा, मार्कोनिकोव रूल। अब जब मार्कोनिकोव रूल शो करेगा, देखो इसके बीच देखना, यहाँ पे इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एक है, तो ये इसके पास मोर है, इसके पास लेस है। तो इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो CH3 उसके बाद CH। अब देखो इसके पास कौन आ जाएगा, इसके बेसिस पे देखेंगे मार्कोनिकोव, लेस हाइड्रोजन के पास कौन जाएगा, Br, मोर के हाइड्रोजन के पास H, तो इसके पास H चल जाएगा और इसके पास ये C के पास Br आ जाएगा, ये बन जाएगा ये रिएक्शन का।